हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज लेके आए हैं जिसमें मैं आपको नाइलेट के PR3 के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताऊंगी। उसका इंटरफेस बताऊंगी, कैसा इंटरफेस है, कैसे एग्जाम में आपको पेपर देना है। देखो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैम पेपर कैसा आएगा, कैसे उसको हम करेंगे। बच्चों के माइंड में ज्यादातर यही क्वेश्चन है कि मैम हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, वहां पे इंटरफेस कैसा रहेगा। तो हमें आज मैं आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगी कि इंटरफेस हमारा कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखो PR1, PR2, PR3, PR4 चार इंटरफेस दे रखे हैं हमें। मैं आपको PR3 के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। आपने नेम लिखा, ईमेल आईडी भरोगे अपनी। ये सिर्फ एक डेमो है, वहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप चाहते हो कि पेपर से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। PR3 देन रजिस्टर नाउ। अब आपने यहाँ पे देखो हमारे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब जो ये इंटरफेस स्टार्ट है, सबसे पहले किस पे क्लिक करना है बेटा? स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उस इंटरफेस में आपको क्या मिलेंगे? इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी, ये नहीं पहले ही पेपर करना स्टार्ट कर दोगे। पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए कि पहले या कहीं आप सबमिट कर दो। तो पहले सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन ही पढ़नी है कि जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हो बेटा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 15 कि आपका जो पेपर आएगा, एग्जाम आएगा प्रैक्टिकल, वो कितने मिनट का आएगा? 50 मिनट का आएगा। कितने मिनट का आएगा? 50 का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का मिलेगा आपको? 40। 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर आप 3 भी कर देते हो, अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आपने 3 भी कर दिए, लेकिन फिर भी चेक कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे वही आपके क्या किए जाएंगे? चेक किए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे? आपके 80 मार्क्स के हो जाएंगे और 20 मार्क्स का क्या रहेगा? वाइवा रहेगा। नेक्स्ट 4th नंबर पे क्या है, टेस्ट इज बेस्ड ऑन द सेफ एग्जाम ब्राउजर, so candidate do are not allowed to leave the exam software window. If this is done, the candidate will be log out and re-login will be required for the exam if time is remaining. मतलब क्या है, जो आपका ब्राउजर है, जो आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल, वो एक ब्राउजर के ऊपर होगा। तो ऐसे नहीं है कि आप नई विंडो को ओपन कर लोगे, आपको नई विंडो को ओपन नहीं करना। जो आपके पास लॉगिन है वहां पे आपको अपना नंबर भरना है, लॉगिन करना है, नया टैब नहीं ओपन करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये PR4 का है। ये PR4 जब मैम आपको इंटरफेस बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, तब आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या करना है। नेक्स्ट है 4 कोडिंग बेस्ड टेस्ट, जिससे PR2 था वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसमें भी प्रोग्राम करने हैं। PR3 में भी क्या करनी है? आपको कोडिंग करनी है। कैंडिडेट नीड टू क्लिक ऑन द रन कोड टैब टू एग्जीक्यूट द कोड। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने प्रोग्राम बना दिया और बनाने के बाद आपने रन नहीं किया तो वो दिक्कत है, क्योंकि आपने प्रोग्राम बनाया, उसका आंसर तो नहीं आया, आउटपुट तो नहीं आई। आउटपुट देखनी बहुत जरूरी है, तभी तो आप उसको सेव करोगे और तभी आपका प्रोग्राम वो माना जाए कि आपने प्रोग्राम किया है। तो प्रोग्राम बनाने के बाद आपको रन करना कंपलसरी है, करना ही करना है। M2 में भी करना है और M3 में भी करना है, दोनों में इस बात का ध्यान रखना है, PR2 में और PR3 में। उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन सेव रिस्पॉन्स टैब फॉर सेविंग द रिस्पॉन्स बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस। देखो अब एक क्वेश्चन कर लिया, आपने रन भी कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? सेव करना है बेटा। क्या करना है? सेव। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जा रहे हो, चाहे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हो, पहले आपको रन करने के बाद अगर आपको लगे कि मेरा जो मैंने प्रोग्राम बनाया है और जो उसकी आउटपुट वही आ रही है जो आपके प्रोग्राम में दे रखी है, तो उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? सेव करना है। क्या करना है? सेव। ये बात भी आपको रन करना है और क्या करना है? सेव करना है। उसके बाद आफ्टर डूइंग ऑल द क्वेश्चन, जब आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन अबव कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन द सबमिट। 2 क्वेश्चन हो गए, आपने रन किया, आउटपुट को भी चेक कर लिया, सेव भी करे, उसके बाद आपको क्या करना है? सबमिट करना है। क्या करना है? सबमिट टैब फॉर सबमिटिंग द टेस्ट सक्सेसफुली। द टेस्ट शुड बी submitted only when it is completed in all respect and must be completed within 15। अगर मान लो 50 मिनट तक आपके दोनों क्वेश्चन नहीं हुए,
और फिर भी आप क्या कर रहे हो, आपने सबमिट नहीं किया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा। तो पहली बात तो 50 मिनट से पहले आपके प्रोग्राम 2 आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, कैंडिडेट शुड नॉट क्लिक ऑन द सबमिट टेस्ट आफ्टर डूइंग ईच क्वेश्चन, अदरवाइज होल टेस्ट। ये नहीं करना कि आपने क्वेश्चन कर दिया, रन कर दिया और सेव कर दिया और फिर क्या कर दिया, सबमिट नहीं कर दिया। सबमिट तो सबसे लास्ट में करना है, जब आपके दोनों प्रोग्राम हो जाएंगे, रन हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, उसके बाद एंड में क्या करना है, सबमिट करना है। एक क्वेश्चन के बाद सबमिट नहीं करना। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका पूरा पेपर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द काउंटडाउन टाइमर ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर द टेस्ट। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा टाइम कितना पेंडिंग है, तो राइट साइड में कॉर्नर पे आपको टाइम दिखाई देगा कि कितना टाइम आपका बचा हुआ है और कितना आपने यूज कर लिया है। तो यहाँ से इफ फोटो वीडियो ऑडियो आर रिक्वायर्ड फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इट कैन बी एक्सेस यूजिंग गैलरी टैब अवेलेबल ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट विंडो। अगर आपको कोई फोटो वगैरह लेनी है तो वो भी आप राइट कॉर्नर से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ये ज्यादातर मॉड्यूल M1 में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, या M2 में। द क्वेश्चन पैलेट कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग ऑन द एरो ऑन द राइट बॉटम साइड ऑफ द टेक्स्ट विंडो टू चेक स्टेटस ऑफ द ईच क्वेश्चन। अगर आप हर एक क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं, कितने आपने अटेम्प्ट नहीं करे, वो देखना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कहाँ पर, राइट बटन पे क्लिक करके, राइट साइड जो बटन मिलेगा वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो ये थी आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करनी है। 2 रहती है हमारे पास। इन केस ऑफ एनी सिस्टम, अगर मान लो कोई सिस्टम में दिक्कत आ जाती है जब आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपको खुद ही वहां पे इंजीनियर नहीं बनना है। क्या करना है, जो वहां पे एग्जामिनर होंगे उनको बोलना है कि सर ये ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई, वो अपने आप क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट अपेंड हिज हर, और अपने सिग्नेचर शीट के ऊपर एग्जामिनर सेंटर में जो आपके साइन रहेंगे वो आपको जहां पे भी साइन कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको एग्जामिनर बोलेगा वैसे वैसे वहां पे आपको साइन करके आने हैं। ये नहीं कि आपने पेपर दे दिया, सबमिट कर दिया और आप सेंटर से बाहर आ गए। जहां पे भी आपको साइन करने हैं उन साइनों का भी आपको, सिग्नेचर्स का भी क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम को कर सकते हैं। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम बिल्कुल स्मूथली लेके आना है बिना टेंशन के। अगर टेंशन लोगे तो वहां पे आपका एग्जाम नहीं होगा, फिर कोडिंग नहीं हो पाएगी आपसे। देखो, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन 2 डिक्शनरी एडिंग वैल्यू ऑफ ए कॉमन की। आपके पास 2 डिक्शनरी हैं, उनको क्या करना है, ऐड करना है कॉमन की सहायता से। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आपको कोड लिखना है, कोड लिखने के बाद फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे रन करोगे। क्या करोगे, रन करोगे। मैं एक बार आपको एक कोड लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे आपको एक कोड लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन 2 डिक्शनरी एडिंग वैल्यू ऑफ कॉमन की। सबसे पहले आपने लिखा D1, आपके पास डिक्शनरी 1 है, ए लिखोगे आप, जिसमें आपने जैसे जैसे आपको दिया हुआ है वैसे वैसे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। 200 ये आपको दिया हुआ है, कितना है, 300। कितना है, 300। इसके बाद हम D लेते हैं, D2 लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 300। B की वैल्यू हमारे पास 200 और C की वैल्यू हमारे पास 400। C A B D, D की वैल्यू हमारे पास 400। ऐसे हमने लिया। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन 2 डिक्शनरी। 2 डिक्शनरी है, इनको कंबाइन करना है, एडिंग वैल्यू फॉर कॉमन की। जो वैल्यू एडिंग करनी है वो किसकी हेल्प से करनी है, कॉमन की हेल्प से आपको क्या करना है, वैल्यू को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा D3। क्या लिखा, D3। D3 इज इक्वल टू D1 डॉट कॉपी। मैंने क्या कर लिया, D1 को D3 में क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब हम लगाते हैं लूप, फॉर आई इन, ये मैंने आपको सब समझा रखा है,
फॉर एक लूप है, आई एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, आई हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे फॉर आई ने यहाँ पे आपने लिख दिया D2, क्या लिखा, D2। फिर आपने लिखा इफ, देखो इंडेंटेशन देनी कंपलसरी है, इफ आई इन D3, लिखोगे आप यहाँ पे D3 आई इज इक्वल टू D3 प्लस D2, अगर ऐसा है। उसके बाद नहीं, तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू सेम नहीं है एल्स लिखोगे, यहाँ पे टैब की प्रेस करोगे, टैब की खुद प्रेस करनी है, वहां पे मिलेगी नहीं आपको कि आपको ऑटोमेटिक इंडेंटेशन मिल जाएगा, आपको देनी है D3 इज इक्वल टू D2। यहाँ पे हमारे पास हमने D2 अंदर लिख दिया, इसको टिक कर देते हैं, प्रिंट D3, ये हमने क्या कर दिया है, कॉमन की को ऐड कर। देखिए जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे लिखने के बाद फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर रन करोगे बेटा, क्या करोगे, रन। रन करते ही हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, हमारी आउटपुट मिल रही है, क्या मिल रही है, आउटपुट। ऐसे प्रोग्राम बनाना है, रन करना है, फिर क्या आपको करना है, कोड को यहाँ पे आप आउटपुट को देख सकते हो। रन करने के बाद आपकी आउटपुट आएगी, फिर आपको करना है सेव रिस्पॉन्स, क्या करोगे, डू यू वांट टू सेव द रिस्पॉन्स, आप करोगे यस कि हम सेव करना चाहते हैं। सेव करते ही हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब रिस्पॉन्स आपका सेव हो जाएगा, सेव होते ही हम कहाँ पे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। प्रीवियस पे जाना आप प्रीवियस पे जा सकते हो, नेक्स्ट पे जाना आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन होने के बाद आपने क्या किया, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, नेक्स्ट पे गए, यस, थर्ड क्वेश्चन पे गए, फिर उससे नेक्स्ट पे गए, ऐसे आप मतलब ये प्रोग्राम मैंने पहले करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पे जब सेव होने के बाद यहाँ पर यस किया आपने, यहाँ पे आप फिनिश टेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फिनिश टेस्ट कर सकते हो, सब टेस्ट को क्या कर सकते हो, लास्ट में सबमिट कर सकते हो। देखिए बेटा यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया एक, उसके बाद क्या किया, उसको सेव किया, रन किया, फिर क्या किया, सेव किया। लेकिन यहाँ पे देखो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ साइट अभी बिजी है, सभी ट्राई करके देख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन एग्जाम में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको लास्ट में सेव करने के बाद दोनों क्वेश्चन को चेक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है बेटा, सबमिट करना है, ठीक है। तो पेपर को बिल्कुल ध्यान से करके आना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।